जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जो है बात कर रहे थे कॉमन हैंड टूल से, हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे थे। यह हमारे क्वेश्चंस जो आईटीआई फर्स्ट ईयर एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर हम ट्रेड की बात करते हो तो फिटर, टर्नर एंड मशीनिस्ट, तीन ट्रेडों के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर हमारे किसी भी ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। वहां से जाकर के जो है हमारे किसी भी ग्रुप को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने जो है 30 क्वेश्चन तक डिस्कशन किया था। उसके बाद हम लोग क्लास को जो है कंटिन्यू आगे की ओर जो है करेंगे। तो हम लोग पहले जो है 30 नंबर एक क्वेश्चन को जो है रिव्यू कर लेते हैं। तो हमारा जो है 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित निश्चित स्पैनर है। क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित स्पैनर है। फिक्स स्पैनर है, ऑप्शन है सी स्पैनर, नेक्स्ट ऑप्शन एलन की, नेक्स्ट ऑप्शन है कॉम्बिनेशन स्पैनर, नेक्स्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है, हमारे निश्चित स्पैनर हैं। और भी जो हमारे निश्चित स्पैनर होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसके पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए, इसके पॉइंट में दिया गया है निश्चित स्पैनर, फिक्स स्पैनर, यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जो हमारे फिक्स स्पैनर होते हैं कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा जो फर्स्ट नंबर है सी स्पैनर। सी स्पैनर भी हमारा क्या है कि एक निश्चित स्पैनर है। पी पिन फेस रिंच स्पैनर, पिन फेस रिंच स्पैनर, यह भी हमारा क्या फिक्स स्पैनर है। कॉम्बिनेशन स्पैनर, एलन की, ओपन एंड स्पैनर, बॉक्स एंड स्पैनर, ये सभी क्या हैं कि हमारे जो है निश्चित स्पैनर के उदाहरण हैं। किसके? फिक्स्ड स्पैनर। फिक्स्ड स्पैनर के सभी हमारे क्या हैं, उदाहरण हैं। इतने टाइप्स के जो हमारे फिक्स स्पैनर होते हैं, 6 टाइप। सी स्पैनर, पिन फेस, रिंच स्पैनर, कॉम्बिनेशन स्पैनर, एनएल की, ओपन एंड स्पैनर, बॉक्स एंड स्पैनर, ये सभी क्या है हमारे जो है फिक्स स्पैनर के स्पैन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, बाजार में उपलब्ध मूलभूत कच्चे पदार्थ रॉ मटेरियल को उपयोगी वस्तु में बदलने के लिए धातु को इनमें से किसकी सहायता से हटाया जाता है। धातु को जो है इनमें से किसकी सहायता से हटाया जाता है। ऑप्शन है रंधे द्वारा, नेक्स्ट ऑप्शन है हथौड़े द्वारा, नेक्स्ट ऑप्शन है कर्तन द्वारा, नेक्स्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्तन द्वारा जो है हटाया जाता है। किसके द्वारा? कर्तन द्वारा जो है हटाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इसके पॉइंट पर बात करते हैं कि इसके हमारे पॉइंट में क्या दिया गया। बाजार में उपलब्ध कच्चे पदार्थ, बेसिक रॉ मटेरियल्स को उपयोगी वस्तु, यूजफुल ऑब्जेक्ट में बदलने के लिए उसको विभिन्न स्थानों पर कर्तन करके अतिरिक्त धातु को हटाया जाता है। जो भी हमारे अतिरिक्त रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, हटाया जाता है। चिन्हन योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम धातु को हटाने से पहले बेसिक स्टॉक पर चिन्हन पर लिया जाता है कि हमें क्या करना है, कि किसने मटेरियल को हटाना है उसको हमें क्या करना चाहिए, बेसिक स्टॉक्स पर जो है मार्किंग कर लेना चाहिए, जिससे यह मालूम हो जाए कि किस भाग से कितना धातु को हटाना है। कि हमें क्या करना है कि मान लीजिए हमारा कोई ये रॉ मटेरियल है, इसमें हमें अपनी आवश्यकता अनुसार क्या करना होगा कि हमें जितने मेटल्स की आवश्यकता हो उतने मेटल को हमें रखना है, बाकी सारे मेटल्स को क्या कर देना है, कर्तन द्वारा जो है टर्निंग ऑपरेशन द्वारा हमें क्या कर देना है, हटा देना है। तभी जो है क्या होगा कि हमारा जो है उपयोगी वस्तु बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी भी कार्य की उपयुक्त परिणति में इनमें से किसी की विशेष भूमिका होगी। इसकी जो है विशेष भूमिका होती है। क्वेश्चन हमारा, किसी भी कार्य की उपयुक्त परिणति में इनमें से किसी की विशेष उपयोगिता होती है। ऑप्शन है
चिन्हन, नेक्स्ट ऑप्शन मापन, नेक्स्ट ऑप्शन है कर्तन, नेक्स्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्या होता है कि हमें पहले मार्किंग भी करना पड़ता है, मेजरमेंट भी करना पड़ता है, कर्तन जो है ऑपरेशंस भी जो है करने पड़ते हैं हम। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं हम। कार्यशालाओं में विभिन्न प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए बहुत से हस्त और सख्त औजारों का उपयोग किया जाता है। क्या होता है कि जब हम वर्कशॉप में विभिन्न प्रकार के जो है हैंड कटिंग टूल्स और जो है सख्त औजार कटिंग टूल्स का जो है इस्तेमाल करते हैं, जिनकी सहायता से हम उत्पादन में उत्कृष्टता ला सकते हैं। हमें क्या करना है कि उत्पादन जो हमारा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन को जो है हम अधिक उत्कृष्टता अधिक जो है कर सकते हैं और कर सकते हैं। इन औजारों का मुख्य उपयोग कार्यशाला या उत्पादन में चिन्हन करने, क्या करते हैं, जो वर्कशॉप होती है, वर्कशॉप में उत्पादन या मार्किंग करने, मापन करने, मेजरमेंट करने तथा कर्तन करने के लिए किया जाता है। कर्तन करने में ना कटिंग करने के लिए जो है किया जाता है। किसी भी उत्पादन प्रक्रम में चिन्हन, कोई भी उत्पादन, कोई भी प्रोडक्शन करना हो, प्रक्रम क्रिया में हमें क्या करना चाहिए, चिन्हन, मार्किंग करनी चाहिए, मापन मेजरमेंट व कर्तन तीनों की आवश्यक औजार होते हैं। तीनों की क्या होती है कि विशेष आवश्यकता होती है, विशेष महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स हैं। इन्हीं की शुद्धता ही प्रक्रम को उत्कृष्टता प्रदान करती है। इन्हीं की जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया क्या करती है, शुद्धता को जो है प्रदान करती, उत्कृष्टता को जो है प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला नंबर क्वेश्चन हम, सरफेस प्लेट निम्न में से किस धातु की नहीं बनाई जा सकती है। सरफेस प्लेट निम्न में से किस धातु की नहीं बनाई जा सकती। ऑप्शन है ढलवा लोहे की, नेक्स्ट ऑप्शन है कांसा की, नेक्स्ट ऑप्शन है पीतल की, नेक्स्ट ऑप्शन है ग्लास की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीतल की। सरफेस प्लेट निम्न में से किस धातु की नहीं बनाई जा सकती है। पीतल की जो है हमारी सरफेस प्लेट नहीं बनाई जाती है। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं। वैसे बेसिकली हमारा माना जाए तो हमारा जो सरफेस प्लेट किसका बना होता है, सरफेस प्लेट जो है हमारा किसका बना होता है, अगर बात करते हैं तो ये हमारा जो है कास्ट आयरन, ढलवा लोहे का जो है बना होता है। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं। सरफेस प्लेट पीतल, ब्रास, पीतल को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रास, इंग्लिश में ब्रास कहते हैं, की नहीं बनाई जा सकती है। यह कास्ट आयरन की बनी होती है। किस मेटल की बनी होती है, सरफेस प्लेट। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछता सरफेस प्लेट निम्न में से किस धातु की बनाई जाती है, अगर यह क्वेश्चन पूछा था तो हमारा किसकी बनाई जाती है, यह जो है ढलवा लोहे का बनाया जाता है, कास्ट आयरन का जो है बनाया जाता है, बनी होती है, जिससे ढलवा लोहा भी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ढलवा लोहा भी कहते हैं। कई बार अधातुओं से बनी सरफेस प्लेट भी प्रयोग की जाती है। जो अमेटल्स, अधातुओं की जो सरफेस प्लेट बनी होती है उसका भी प्रयोग किया जाता है। इसको मेज पर रख कर प्रयोग किया जाता है। किस पर, टेबल, जो सरफेस प्लेट एक टेबल होती है, मेज पर जो है रख कर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। सरफेस प्लेट कई आकारों में उपलब्ध रहती हैं। सरफेस प्लेट जो है हमारी कई आकारों में उपलब्ध होती हैं, परंतु साधारणतः 50 इंटू 50 सेंटीमीटर, यह क्या होती है कि 50 से 50 सेंटीमीटर की उपलब्ध होती हैं, जिसमें 50 लंबाई जिसकी 50 चौड़ाई होती है, इंटू तथा 100 से 100 सेंटीमीटर, 100 से 100 सेंटीमीटर की प्लेट पर प्रयोग में लाई जाते हैं। इनकी मोटाई मोटाई की बात करते हैं 2.7 से 7.5 सेंटीमीटर तक हो सकती है। जो सरफेस प्लेट की मोटाई रखी जाती है 2.5 से 7.5 सेंटीमीटर तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है खरोचनी निम्न में से किस धातु की बनी होती है। क्वेश्चन है हमारा खरोचनी निम्न में से किस धातु की बनी होती है। ऑप्शन है उच्च कार्बन इस्पात, नेक्स्ट ऑप्शन टूल स्टील, नेक्स्ट ऑप्शन है ए व बी दोनों, नेक्स्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खरोचनी जो है उच्च कार्बन इस्पात हाई कार्बन स्टील और जो है टूल स्टील दोनों मेटल्स की जो है बनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं कि हमारा जो है पॉइंट में क्या दिया गया। खरोचनी को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्राइबर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्राइबर। उच्च कार्बन इस्पात के
या यह जो स्क्राइबर जो हमारा होता है, खरोचनी जो होते हैं, यह उच्च कार्बन इस्पात, हाई कार्बन स्टील के या टूल स्टील के बनाए जाते हैं। क्या किसके? उच्च कार्बन इस्पात या टूल स्टील के दो मेटल्स के जो है बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग धातुओं की सतह पर लाइन खींचने के लिए किया जाता है। इसकी जो सरफेस जो हमारी जॉब होते हैं, खरोचनी स्क्राइबर जो जॉब होती है, जॉब पर जो हमारा मार्किंग खींचने करने के लिए किया जाता है। खरोचनी को बनाने के लिए के बाद उसको हार्ड तथा टेम्पर किया जाता है। जब हमारा स्क्राइबर को जो हम बना लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इसको हार्ड व टेम्पर किया जाता है। इसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। जो इसमें दो पॉइंट्स होते हैं स्क्राइबर में, ये स्क्राइबर एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। यह दोनों पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं कि नुकीले होते हैं। इसके सिरों को पत्थर या पत्थर पर घिसकर 12 डिग्री से 15 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है। स्क्राइबर का जो पॉइंट होता है, इसको क्या करते हैं कि ग्राइंडर पर घिसकर 12 डिग्री से जो है 15 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है। स्क्राइबर का पॉइंट एंगल की बात किया जाए तो कितने से कितने डिग्री तक होता है? 12 डिग्री से 15 डिग्री तक जो है बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खरोचनी का प्रकार नहीं है? स्क्राइबर का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है ऑफसेट खरोचनी, नेक्स्ट ऑप्शन है सीधा खरोचनी, स्ट्रेट खरोचनी, नेक्स्ट ऑप्शन है एडजस्टेबल खरोचनी, नेक्स्ट ऑप्शन है एमरी पेपर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमरी पेपर। एमरी पेपर जो है हमारा खरोचनी स्क्राइबर का प्रकार नहीं है। किसका? स्क्राइबर का प्रकार जो है हमारा एमरी पेपर नहीं है। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं कि हमारे जो अदर खरोचनी जो स्क्राइबर्स होते हैं वो और भी होते हैं। देखिए खरोचनी स्क्राइबर्स का प्रयोग धातु की सतहों पर लाइन खींचने के लिए किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। जो हमारे स्क्राइबर्स होते हैं यह निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा मुंड खरोचनी, बेंट स्क्राइबर, नेक्स्ट ऑप्शन है सीधा खरोचनी, स्ट्रेट स्क्राइबर, नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर ऑफसेट खरोचनी, ऑफसेट स्क्राइबर, नेक्स्ट है फोर नंबर हमारा एडजस्टेबल खरोचनी, एडजस्टेबल स्क्राइबर आदि। यह जो है हमारे क्या होते हैं कि स्क्राइबर्स होते हैं। मुड़ा इस खरोचनी, सीधा खरोचनी, ऑफसेट खरोचनी, एडजस्टेबल खरोचनी। अतः जो हमारा एमरी पेपर है खरोचनी का प्रकार खरोचनी का प्रकार नहीं है, स्क्राइबर का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है सरफेस गेज किस प्रकार का टूल है? क्वेश्चन हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, सरफेस गेज किस प्रकार का टूल है? ऑप्शन है मापन टूल, नेक्स्ट ऑप्शन है जांच टूल, नेक्स्ट ऑप्शन है चिन्ह एवं जांच टूल, नेक्स्ट ऑप्शन है चिन्ह टूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरफेस गेज चिन्ह एवं जांच टूल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम मार्किंग भी कर सकते हैं और मेजरिंग भी कर सकते हैं। दोनों प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं कि हमारा सरफेस गेज के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि हमारा जो सरफेस गेज होता क्या है। सरफेस गेज एक चिन्ह एवं जांच टूल है। कैसा? मार्किंग व मेजरिंग टूल है। सरफेस गेज का प्रयोग किसी जॉब पर उसके आधार के समानांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? सरफेस गेज का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं कि जॉब पर उसके आधार पर समानांतर रेखा स्ट्रेट लाइन जो है खींचने के लिए किया जाता है। इसके लिए इसे सरफेस प्लेट पर या चिन्हन टेबल पर रखकर सरखाया जाता है। किस पर? सरफेस प्लेट या चिन्हन टेबल, मार्किंग टेबल पर रखकर खसकाया जाता है। इसका प्रयोग गोलाकार, गोल या बेलनाकार जॉब पर केंद्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सरफेस गेज का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? गोल या बेलनाकार जॉब को केंद्र करने के लिए, ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसीलिए इसके लिए जॉब को सरफेस प्लेट के ऊपर रखे वी ब्लॉक पर रखा जाता है। किस पर? वी ब्लॉक पर जो है रखा जाता है। लेथ मशीन पर फोर्ज चक में जॉब को सेंटर करने के लिए सरफेस गेज का प्रयोग अत्यधिक किया जाता है। सरफेस गेज का प्रयोग जो है फोर्ज चक में लेथ मशीन के
पर जो है फोर्ज या चक में जो है जॉब को जो है डायल करने के लिए सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है हाफ राउंड छेनी में फोर्जिंग कोण कितना होता है। क्वेश्चन है हमारा हाफ राउंड चीजल छेनी में फोर्जिंग कोण कितना होता है। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा हाफ राउंड छेनी में फोर्जिंग कोण कितना होता है। ऑप्शन है 10 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन है 20 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन है 30 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन है 40 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री जो है होता है। हाफ राउंड छेनी में फोर्जिंग कोण कितना होता है 30 डिग्री होता है। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं कि हाफ राउंड चीजल के बारे में बात करते हैं होती क्या है। हाफ राउंड छेनी हाफ राउंड चीजल का प्रयोग फोर्जिंग कोण 30 डिग्री तथा कटिंग कोण 35 डिग्री से 45 डिग्री तक होता है। इसमें जो हाफ राउंड चीजल में जो फोर्जिंग कोण होता है वह कितना रखा जाता है 30 डिग्री रखा जाता है। और कटिंग कोण की बात करते हैं तो हमारा जो कटिंग कोण रखा जाता है यह 35 डिग्री से 45 डिग्री तक रखा होता है। इसी इसकी धार गोलाकार होती है। जो हाफ राउंड चीजल होती है इसकी जो धार होती है कैसे होती है गोलाकार होती है। इसका प्रयोग किसी बियरिंग में ऑयल ग्रूव्स बनाने, कोने की छिरियां काटने के लिए किया जाता है। किसमें जो इसका प्रयोग किसी बियरिंग में ऑयल ग्रूव्स क्या किया जाता है बियरिंग में ऑयल ग्रूव्स बनाने, कोने की छिरियां काटने के लिए किया जाता है। जिन धातु के जॉबों में ड्रिल करते समय ड्रिल सेंटर से हट जाता है तो उसके द्वारा छोड़ी गई धातु भी इसी के द्वारा ठीक की जाती हैं। जब हम कोई ड्रिल करते हैं इसी जॉब में जो है हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं तो ड्रिलिंग ऑपरेशन करते समय क्या होता है कि जॉब को जो है जैसे मान लीजिए हमारा इस स्थान पर ड्रिलिंग करना रहता है तो हमारा जो है ड्रिलिंग यह जो सेंटर है यह सेंटर से क्या हो जाता है कि आउट हो जाता है तो जिससे हमारा मेटल जो है कुछ बचा रहता है तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हाफ राउंड चीजल का जो है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है राउंड कट छेनी में फोर्जिंग कोण कितना होता है। क्वेश्चन है हमारा राउंड कट छेनी में फोर्जिंग कोण कितना होता है। ऑप्शन है 15 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन है 25 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन है 35 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन है 45 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 डिग्री जो है होता है। क्वेश्चन है हमारा साइड कट छेनी में फोर्जिंग कोण कितना होता है 25 डिग्री जो है होता है। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं साइड कट छेनी के बारे में बात करते हैं साइड कट चीजल के बारे में बात करते हैं। साइड कट छेनी का फोर्जिंग कोण 25 डिग्री। इसमें जो साइड कट चीजल होती है इसका जो कटिंग कोण होता है फोर्जिंग कोण कौन सा कोण फोर्जिंग कोण होता है यह कितना 25 डिग्री होता है तथा कटिंग कोण सामान्यतः 60 डिग्री होता है। जो हमारा कटिंग कोण रखा जाता है कितना रखा जाता है 60 डिग्री जो है रखा जाता है। इसे 90 डिग्री के कोण पर मोड़कर फोर्ज किया जाता है। साइड कट छेनी का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां अन्य छेनी चीजल सरलता से प्रयोग में न लाई जा सके। जो हमारी साइड कट चीजल होती है साइड कट चीजल का प्रयोग हम लोग ऐसे स्थानों पर किए जाते हैं जहां पर जो है हमारी आमतौर पर जो अन्य चीजलें होती हैं उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जिस इससे कीवे तथा कटर के मार्ग की सफाई की जाती है। साइड कट चीजल से हमारा क्या होता है कीवे या कटर की मार्ग की जो सफाई की जाती है यह लगभग फ्लैट चीजल के समान होती है। किसकी जो जैसे फ्लैट चीजल होती है फ्लैट चीजल के समान ही होती है परंतु इसका काटने वाला भाग एक और मुड़ा होता है। जो साइड कट चीजल होती है साइड कट चीजल का एक और का जो काटने वाला भाग होता है यह क्या होता है कि हमारा जो है मुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा केंद्र पंच के पॉइंट का
कोण कितना होता है? केंद्र पंच, सेंटर पंच का जो पॉइंट कोण होता है, पॉइंट एंगल जो है कितना होता है? ऑप्शन है 30 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन 60 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन 90 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन 120 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री जो है होता है। केंद्र पंच के पॉइंट का कोण जो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए केंद्र पंच के बारे में हम लोग बात करते हैं। केंद्रक पंच जो हमारा सेंटर पंच होता है, सेंटर पंच के पॉइंट का कोण 90 डिग्री रखा जाता है। कितना? 90 डिग्री जो है रखा जाता है, जिससे ड्रिल पॉइंट आसानी से पंच द्वारा लगाए गए सेंटर में बैठे सकें। जो हमारा जो क्या होता है कि केंद्र पंच जो सेंटर पंच होता है, जिस स्थान पर हमें क्या करना होता है कि ड्रिलिंग करना होता है, उसी स्थान पर हमें क्या करना जाता है कि केंद्र पंच जो सेंटर पंच होता है, सेंटर पंच से पंचिंग किया जाता है, जिससे हमारा जो ड्रिल का पॉइंट होता है, ड्रिल का पॉइंट जो है आसानी से बैठ सके। इस पंच का उपयोग सुराखों, होल्स के केंद्रकों, सेंटर्स को लोकेट करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? होल्स जो हमारे छिद्र होते हैं, खुले सुराख होते हैं, सुराखों के सेंटर्स को जो है केंद्र को लोकेट करने के लिए जो है किया जाता है। इसका उपयोग चौड़ा केंद्र लगाने के लिए किया जाता है। किसका? चौड़ा केंद्र जो है लगाने के लिए सेंटर पंच का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, डाट पंच के पॉइंट कोण का कोण कितना होता है? क्वेश्चन है हमारा, डाट पंच के पॉइंट का कोण कितना होता है? ऑप्शन है 30 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन है 60 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन 90 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन है 120 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डाट पंच का जो पॉइंट एंगल होता है वह कितना होता है हमारा? 60 डिग्री होता है डाट पंच। देखिए इसके पॉइंट की बात करते हैं कि हमारा जो डाट पंच होता क्या है आखिर में। डाट पंच ढलवा लोहे, कास्ट स्टील की बनाई जाती है। डाट पंच हमारे किस मेटल की बनाई जाती है? कास्ट स्टील की जो है बनाई जाती है। इसकी बॉडी षष्ठभुजाकार होती है। कैसी होती है? कास्ट स्टील जो ढलवा ढलवा इस्पात होता है, इसकी जो बॉडी होती है डाट पंच की, यह कैसी होती है? षष्ठभुजाकार होती है तथा पॉइंट का कोण 60 डिग्री रखा जाता है। डाट पंच के पॉइंट का कोण कितना होता है? 60 डिग्री पर होता है। इस कोण का मान कम होने से बिंदु गहरे तथा कम व्यास के बनते हैं। अगर जो पॉइंट होता है, जो डाट पंच होगा, इस प्रकार से मान लीजिए हमारा डाट पंच है, ये जो पॉइंट है, यह पॉइंट का जो व्यास जो है कम गहरे कम होने से बिंदु गहरे तथा कम व्यास के बनते हैं। जो मार्किंग जो पॉइंट बनेगा उसका जो गहरा होगा, व्यास भी उसका कम हो। इसका उपयोग स्थायी चिन्हन करने के लिए तथा विटनेस मार्क विटनेस मार्क लगाने के लिए किया जाता है। जो डाट पंच होता है, डाट पंच से जो है स्थायी मार्किंग करने तथा विटनेस मार्क लगाने के लिए जो है किया जाता है, या कभी कभी वृत्त के केंद्र लगाने के लिए किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो वृत्त का केंद्र होता है, वृत्त का केंद्र लगाने के लिए डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है, ब्रेक पंच का पॉइंट निम्न में से किस कोण पर पर होता है? क्वेश्चन हमारा, ब्रेक पंच का पॉइंट निम्न में से किस कोण पर होता है? ऑप्शन है 30 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन है 60 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन है 90 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन है 120 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 डिग्री पर जो है होता है। क्वेश्चन है हमारा, प्रिक पंच का पॉइंट निम्न में से किस कोण पर होता है? 30 डिग्री पर जो है होता है। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं। प्रिक पंच के पॉइंट का कोण 30 डिग्री होता है। कितना? प्रिक पंच का जो पॉइंट एंगल होता है कितना होता है? 30 डिग्री होता है। इसका कोण कम होने से डिवाइडर की नोक को बहुत यथार्थ एक्यूरेसी स्थिति प्राप्त होती है। अगर जो प्रिक पंच होता है, प्रिक पंच का जो पॉइंट एंगल कम होने पर जो डिवाइडर की नोक को जो बहुत ही यथार्थता एक्यूरेसी स्थिति प्राप्त होती है, इसीलिए इसका उपयोग सतह पर वक्र
कर्व खींचने के लिए व केंद्र लगाने के लिए किया जाता है। काम जो पॉइंट पंच का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? सतह पर वक्र कर्व खींचने के लिए व केंद्र लगाने के लिए किया जाता है। इस पंच का प्रयोग मृदु धातु सॉफ्ट मटेरियल के लिए किया जाता है। किसके लिए? मृदु इस प्रिक पंच का प्रयोग मृदु धातु सॉफ्ट मटेरियल के लिए किया जाता है, जैसे पीतल, तांबा तथा एल्यूमिनियम आदि के लिए जो है प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए इसका पी डी सी, ये हो गया प्रिक पंच, ये हो गया हमारा डॉट पंच, ये हो गया सेंटर पर। प्रिक पंच का पॉइंट कोण कितना होता है? 30 डिग्री। डॉट पंच का हमारा कितना होता है? 60 डिग्री। और सेंटर पंच का कितना होता है? 90 डिग्री होता है। पी डी सी, प्रिक डॉट सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, यूनिवर्सल चिन्हन ब्लॉक में लगी दो पिनों को कहते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यूनिवर्सल चिन्हन ब्लॉक में लगी दो पिनों को कहते हैं। ऑप्शन है स्नैक पिन, नेक्स्ट ऑप्शन है गाइड पिन, नेक्स्ट ऑप्शन है एडजस्टिंग पिन, नेक्स्ट ऑप्शन है फाइन एडजस्टिंग पिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाइड पिन कहते हैं। क्वेश्चन था हमारा, यूनिवर्सल चिन्हन ब्लॉक में लगी दो पिनों को कहते हैं गाइड पिन कहते हैं। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं। यूनिवर्सल चिन्हन ब्लॉक में लगी दो पिनों को गाइड पिन कहते हैं। इसके ब्लॉक के निचले भाग में एक वी ग्रूव होता है। जो यूनिवर्सल चिन्हन ब्लॉक होता है, इसके निचले वाला भाग में जो है एक वी ग्रूव होता है, जिसको बेलनाकार या वक्राकार कर्व सरफेस पर रख कर चिन्हन की जाती है। बेलनाकार या वक्राकार सतह पर रखकर क्या की जाती है? चिन्हन मार्किंग की जाती है। बेस में दो गाइड पिन लगी होती है। बेस में क्या होती है कि हमारे जो है दो गाइड पिन लगी होती हैं, जिन्हें दबाकर आधार से बाहर निकाला जा सकता है। जिन्हें क्या किया जाता है कि दबाकर जो है आधार से बाहर निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए निम्न विधि का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन है हमारा, डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए निम्न विधि का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन है ग्राइंडर, नेक्स्ट ऑप्शन है फाइल, नेक्स्ट ऑप्शन है आयल स्टोन, नेक्स्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑयल स्टोन विधि का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन था हमारा, डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए निम्न विधि का प्रयोग करना चाहिए। ऑयल स्टोन विधि का जो है प्रयोग करना चाहिए। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं। डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए ऑयल स्टोन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी कटिंग टूल की धार को अधिक नुकीला शार्प करने के लिए ऑयल स्टोन पर रगड़ा जाता है। ऑयल स्टोन, जिससे हमारा क्या होता है कि यह ऑयल स्टोन एक पत्थर होता है, उस पर जो है रगड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा स्क्रैपर किस धातु का बना होता है? क्वेश्चन है हमारा, स्क्रैपर किस धातु का बना होता है? ऑप्शन है पीतल, नेक्स्ट ऑप्शन कांसा, नेक्स्ट ऑप्शन है उच्च कार्बन इस्पात, नेक्स्ट ऑप्शन है जस्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च कार्बन इस्पात, हाई कार्बन स्टील का जो है बना होता है। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं। स्क्रैपर उच्च कार्बन इस्पात, हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील के बनाए जाते हैं। जो स्क्रैपर होता है हमारा किस किस मेटल के बने होते हैं? उच्च कार्बन इस्पात, हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील के बनाए जाते हैं। इनको गर्म करके आवश्यकता अनुसार किसी भी आकार व आकृति की कटिंग एज बनाई जाती है। क्या होता है कि जो स्क्रैपर होता है, स्क्रैपर को गर्म करके हम अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी आकार की जो आकार व आकृति की कटिंग एज जो है बनाई जाती हैं, जिससे बाद में हार्ड व टेम्पर किया जाता है। बाद में जो अपनी आवश्यकता अनुसार जिस कटिंग की आवश्यकता होती है, बनाने के बाद उसे हार्ड व टेम्पर किया जाता है। इसके पश्चात ग्राइंड करके उसकी कटिंग एज पर धार लगा ली
जाती है। क्या किया जाता है, जो कटिंग एज होती है, कटिंग एज पर जो है धार लगाया जाता है। धार को अधिक नुकीला करने के लिए उसे ऑयल स्टोन पर रगड़ कर फिनिशिंग दी जाती है। क्या की जाती है, ऑयल स्टोन पर रगड़ कर फिनिशिंग दी जाती है। कार्यशाला में पुरानी बेकार पड़ी रेतियों को फोर्ज करके किसी भी आकार का स्क्रैप पर तैयार किया जा सकता है। स्क्रैपर के एक सिरे पर हत्था लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, हत्था लगा दिया जाता है। आज का हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, मृद इस्पात की छेनी ग्राइंड करते समय कर्तन को निम्न में से कितना होता है। जो मृद इस्पात माइल्ड स्टील की जो हमारी क्या होती है, चीजल होती है, उसको ग्राइंड करते समय कर्तन को निम्न में से कितना होता है, कर्तन कोण कितना होता है। ऑप्शन है 50 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन 45 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन है 55 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन है 30 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 55 डिग्री जो है रखा जाता है। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं। छेनी ग्राइंड करते समय विभिन्न धातुओं के लिए उसके कटिंग कोण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जो चीजल्स होते हैं ये हमारे कई मेटल्स के लिए होते हैं, उनका जो है अलग अलग कटिंग कोण होता है। जैसे मृद इस्पात माइल्ड स्टील के लिए 55 डिग्री, ढलवा लोहा कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री, टूल स्टील के लिए 65 से 70 डिग्री, एल्यूमिनियम के लिए 30 डिग्री, पीतल के लिए 50 डिग्री, तांबा के लिए जो है 45 डिग्री। यह जो हमारा छेनी को ग्राइंड करते समय निम्न अलग अलग धातुओं के कटिंग कोण पर जो है ग्राइंड किया जाता है। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।